सभी भाइयों बहनों को जय सियाराम सा। आज हम बात करेंगे छठ पर्व की सूर्योपासना के उस अद्भुत लोक पर्व की जो श्रद्धा, शुद्धता और आत्मबल का प्रतीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अपार भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। ये बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा और लोकप्रिय पर्व माना जाता है। छठी मैया का महात्म्य भगवती षष्ठी ब्रह्मा जी की मानस कन्या है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण उन्हें षष्ठी देवी कहा गया। भक्त उन्हें प्यार से छठी मैया या छठ माता के नाम से पूजते हैं। देवताओं की सहायक और जगत की पालक होने के कारण इन्हें देवसेना भी कहा गया है और इनके स्वामी शिवपुत्र कार्तिकेय हैं। सूर्य और छठी मैया की उपासना छठ पर्व पर भक्तजन सूर्य देव और षष्ठी मैया की सामूहिक पूजा करते हैं। हाय खाए से आरंभ होकर यह व्रत लगभग 36 घंटे तक निर्जला संकल्प के रूप में चलता है, जो उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। यह पर्व सूर्योपासना, आत्मशुद्धि और परिवार के मंगल के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। षष्ठी मैया का आध्यात्मिक रूप अपुत्रों को पुत्र प्रदान करने वाली ब्रह्मा जी की मानस कन्या षष्ठी मैया संसार के सभी बालकों की रक्षिका एवं आयुप्रदा है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है त्रिगुणात्म स्वरूपा या सर्वशक्ति समन्विता प्रधान सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते, अर्थात षष्ठी देवी सत, रज और तम इन तीनों गुणों की शक्ति से परिपूर्ण हैं और सृष्टि की प्रकृति का प्रमुख अंश मानी गई है। वे अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं और सूर्य देव के साथ मिलकर धरती पर ऊर्जा का संचार करती हैं। पूजा की विधि और सामग्री छठी मैया की प्रतिमा या चित्र बनाकर पूजा की जा सकती है। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो केवल कलश स्थापित करके या वटवृक्ष की जड़ के निकट छठी मैया की उपस्थिति मान सकते हैं। प्रमुख पूजा सामग्री गन्ना, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, फूल, पान पत्ता, सुपारी, हल्दी, मूली, शहद, केला, नाशपाती, नारियल पानी सहित ठेकुआ, कच्चा दूध, घी, गुड़ और गेहूं का आटा। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि छठ पर्व में पहले डूबते सूर्य और फिर उगते सूर्य की पूजा की जाती है। सूप में ठेकुआ, फल, दीपक आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य मंत्र सूर्यदेवं नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकरम। अर्घ्य च फल संयुक्त गंधमाल्याक्षते युतम। 4 दिवसीय छठ पर्व की संक्षिप्त विधि 1 बोर्ड 3 रनिंग स्ट्राइक्स। लौकी, भात और चना दाल का सात्विक भोजन करते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प मंत्र अद्य अमुक गोत्रोमुक नामः मम सर्वपापनक्षय पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्यनारायण देव प्रसन्नार्थ श्री षष्ठी व्रत करिष्ये। खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार। पूरा दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले से प्रसाद बनाया जाता है और व्रत का प्रथम उपवास समाप्त किया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूप में ठेकुआ, गन्ना, नींबू, मूली, नारियल, दीपक और फल रखे जाते हैं। सूर्य देव से परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 4 उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण होता है और प्रसाद सभी परिवार जन एवं समाज में वितरित किया जाता है। आध्यात्मिक संदेश छठ पर्व केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रकृति, सूर्य ऊर्जा और माता की शक्ति का जीवंत संगम है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए इस व्रत से मन में शुद्धि, जीवन में समृद्धि और परिवार में मंगल का प्रकाश आता है। समापन। छठी मैया और सूर्य भगवान आपके जीवन में सदा प्रकाश, ऊर्जा और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय छठी मैया, जय सूर्य देव, जय सियाराम सा। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल आनी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।